Justin Trudeau is being pressured to resign by backbench MPs within his own party. गलती ये की और अब उस गलती को उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कल उन्हीं की पार्टी ने कह दिया कि भाई हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, हमारे कॉकस की मीटिंग है और उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट बोल रहे हैं कि आपसे नहीं चल रहा है, आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए। दरअसल बीते कई महीनों से ट्रूडो भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, भारत के राजनयिकों को निशाना बना रहे हैं और लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रूडो अपने ही घर में घिर गए हैं। यहाँ तक कि असंतुष्ट लिबरल सांसदों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक अपने भविष्य पर फैसला करने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। और जो ये ओवर रिएक्शन आया है, इसका मतलब अभी इनको अच्छे से कहीं पे लात पड़ी है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये तो कुछ चीजें आपके सामने ऐसे आ रही हैं खुल के, अंदर अंदर बहुत इनका चोट बहुत गहरा है। तो ट्रूडो को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अक्टूबर 28 तक वो रिजाइन करें। जो भी हमारी ट्रेड है, मैं बोलना चाहता हूं भारत सरकार से, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप तोड़िए। जब तक कोई अकलमंद आदमी नहीं बनता प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, वी डोंट नीड कनाडा। व्हाई द हेल डू वी नीड कनाडा फॉर व्हाट? हमने करना क्या है कनाडा का? ट्रूडो साहब का जो उन्होंने एक बीमारी शुरू की थी, अब वो कैंसर उन्हीं तक आ गया है। अब उन्हीं की पार्टी बोल रही है, कल उन्हीं के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि उनके ऊपर एक और भी एलिगेशन है, कोई ग्रीन फंड है जो उसी के सांसदों ने बगावत कर दी है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और सिर्फ 4 दिनों का वक्त दिया है। जी हां, 28 अक्टूबर तक का वक्त है कि या तो तुम इज्जत से इस्तीफा दो, अपनी जो बची कुची लाज है अपने देश में उसे बचा लो, वरना पाकिस्तान इस इशू पे पाकिस्तान इज ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। इसको हमको इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए और उनको उनकी आंखों में देख के ये इनको बताना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत से पंगा लेने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। मुसीबत भी ऐसी वैसी नहीं, उनकी कुर्सी जा सकती है। उनकी ही पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को 4 दिन की डेडलाइन थमा दी है और बोला है कि इस्तीफा दो। लिबरल सांसदों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक पर छोड़ने का अल्टीमेट दिया है। ऐसा न करने पर उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। जस्टिन ट्रूडो के सामने सियासी अंधेरा छा गया है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब अपने बच्चों की दुहाई दे रहे हैं। सांसदों ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में फैसला करें कि आपको नेता बने रहना है या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके लिए सांसदों ने 28 अक्टूबर तक इस्तीफा की डेडलाइन दी है। पार्टी के करीब 24 सांसदों ने ट्रूडो को हटाने की मांग वाली एक चिट्ठी पर दस्तखत किया है। उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारी मुसीबत में फंस गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई कनाडा अपने ही जाल में खुद फंस चुका है। तो जिस चीज के लिए वो हमको बोलता था वो खुद ही करता है। उसके बारे में कोई ना लेना है ना देना है। गहरे राज वाले सब चुप बैठे हैं। चक्कर क्या है भाई? तो जो आज मेरे पास इनपुट्स हैं और आप सभी दुनिया को मालूम है, उस इनपुट्स के मिलने के बाद तो ऐसा लगता है इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती कि कनाडा इज इंडीड अ परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म। लेकिन आप देखिए मैं किस बैकड्रॉप पे ये बात कर रहा हूं। कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी में एक सज्जन क्या बोले, एक टेररिस्ट कार्यरत है जिनका नाम है संदीप सिंह सिद्धू, जो कि भारत इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है और हमारे लोगों ने इसकी इंतलाह कनाडा को कई बार की है और वो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी का एम्प्लॉय सुपरिटेंडेंट है सर, ऑफिसर लेवल वन। जी जी। अब ये क्यों वांटेड है? इनका जो क्राइम है कोई बहुत ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है। इन्होंने अक्टूबर 2020 में तरन तारण में एक शिक्षक है बलविंदर सिंह संधू, जिसको कि शौर्य चक्र से नवाजा गया था 1993 में, उनकी हत्या कर दी। हत्या में संदीप सिंह संधू ने पाकिस्तान के स्थित आईएसआई ऑपरेटिव लखबीर सिंह रोडे के साथ संपर्क में थे
उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। एक और गैंगस्टर है सुखमीत पाल सिंह, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। तो ये अभी हमारे लिए ये एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे अभी जाने का वक्त है। इसको हमको इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए और उनको उनकी आंखों में देख के ये इनको बताना चाहिए कि ये जो तुम नार्को टेररिज्म चला रहे हो, जिसके खिलाफ हमने तुमको इतने डोजियर दिए हैं। भाई आप एक बात बताइए कि कोई भी दो डिसेंट कंट्री है, हमने भाई देखो, मैं तुम्हारे पास ये आदमी भाग के जा रहा है, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, इसके अगेंस्ट ये चार्जेस हैं, ये तुम्हारे यहां भी जाके ही विल फाउल द एटमॉस्फेयर। इस पर ध्यान देना, इस पर कार्रवाई करना। और कोई भी डिसेंट कंट्री उसको जब आपने अलर्ट किया, उसको जब इंटेलिजेंस शेयर किया, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करती। अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब है कि वो उस कंट्री का एसेट है, और उस आदमी को कनाडा के बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी में डालना, ये पूरा गेम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। yes, कि सरकार खुद इन्वॉल्व है। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है कि साहब वी विल बी सैटिस्फाइड ओनली इफ द गिल्टी आर हेल्ड अकाउंटेबल, want more than just assurance of no repetition, that this sort of behavior is unaccepted from any country and the red line from an enemy or a closest friend. We will not tolerate this. We take terrorist acts, not word, but acts incredibly seriously. तो आप उनके घर में बेसिकली ये तो बड़ा क्लियरली एम्बेसडर, मैं उनको गार्लिक चटनी बोलता हूँ, बिकॉज उन्होंने करा तो कुछ है नहीं और भारत में इधर उधर समोसे खाए। तो ये इन्होंने जो बोला है ये कि भाई वी विल ओनली टेक एक्ट्स ऑफ टेररिज्म सीरियसली, कोई ऐसे कोई थ्रेट वेट देता रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको अभी भारत को किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए सर? नहीं आप बताओ एक कि वेयर इज द प्रूफ? लोग कहते हैं वेयर इज द प्रूफ। जी अरे भाई साहब, प्रूफ होता तो फिर वो भागता क्यों? द वेरी फैक्ट दैट ही इज वांटेड, he is not reporting to India, नॉर आप उसका एक्सट्रेडिशन नहीं कर रहे हो, तो इससे बड़ा गिल्ट और क्या हो सकता है? और ऐसे क्राइम्स में आप प्रूफ क्या है भाई? प्रूफ तो तब होता है ना कि जब वो पकड़ा जाए, उसका इंटरोगेशन हो, उसका कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चले, तब प्रूफ इकट्ठा होता है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस कि हमको प्रूफ दे और आपके उसरे, जब हमारी एनआईए आपको पूरा डॉसियर भेज रही है और आप कह रहे हैं, आप जजमेंट पे बैठ गए कि प्रूफ नहीं है, तो हम क्या करें? अब आपको कौन से प्रूफ की आवश्यकता है? हम आपको तब प्रूफ दें जब एयर इंडिया का कुछ उड़ जाएगा? ये व्हाट नॉनसेंस इज दिस? एक छोटे अपनी सोच के लिए इंडिया जैसी इकोनॉमी, जो कि आपकी एक फेलो डेमोक्रेसी है, आपका और हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है, हम इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, कनाडा के इंडिया में 84 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पेंशन फंड में हमारा, हालांकि हमारा बिजनेस सिर्फ 7-8 बिलियन का है, बट एक नेचुरल डेमोक्रेसी इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर है विद अ वेरी लार्ज डायस्पोरा। तो उन्होंने गलती ये की और अब उस गलती को उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कल उन्हीं की पार्टी ने कह दिया कि भाई हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, हमारे कॉकस की मीटिंग है, और उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट बोल रहे हैं कि आपसे नहीं चल रहा है, आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए। उन लोगों को जो कि हमारे हिसाब से डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, हमारी 26 से 28 एक्स्ट्राडिशन गई है, वो भेजते नहीं किसी को यहाँ पे। हम कहते हैं कि वो क्रिमिनल है, वो यहाँ पे मर्डर करके गए हुए हैं, तो अगले इलेक्शन में हारना तो तय है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तय तो है, छोड़ो, अगर ये इंसान रहा तो हमें और खड्डे में डाल जाएगा। तो अब उनकी अपनी पार्टी उनसे हाथ जोड़ के कह रही है कि भैया हमने आपको 28 तारीख तक का टाइम दिया, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो राम नाम जी की जय है, आप अपना उठाइए कमंडल और यहाँ से चले जाइए।